देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूँ राजपुर तुमकड़िया पंचायत, जो नरकटिया का जो मंडल में पड़ता है। इसका वार्ड नंबर 1 और 2 का ये पोलिंग बूथ है। पूरे ग्रामवासी जो है आज वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव हर साल नदी के कटाव में विलीन हो रहा है और अधिकारी और नेताओं के पास बार बार गुहार करने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न पुल बना और न ही बांध बना। इसके चलते क्या है कि पूरा गाँव वासी जो है तुमकड़िया वासी वोट का बहिष्कार किए हैं। सुबह से ही अधिकारियों का आना जाना लगा है, सब कोई आर्मी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ग्रामवासी जो है वो टस से मस होने वाले नहीं है। अब चलिए ग्रामवासियों से हम पूछ के उनसे और भी बात जानने की कोशिश करते हैं। जी लोग नहीं था, 4 आदमी। देखिए कि अभी ग्रामवासियों से मैं बातचीत कर रहा था तो कुछ लोग का बात होता है सार्थक होता है, कुछ लोग का बात निरर्थक होता है। और इसमें कुछ लोग बात छिपा लिए हैं और बोल रहे हैं कोई नेता अब तक नहीं आया है। अधिकारी का 1-2 छोटे मोटे अधिकारी का तो बोले हैं कि वो आए थे, लेकिन देखिए कि कल रात को राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जो इसी गाँव के पड़ोस में है, नदी के उस पार उनका घर हुआ, तो वो आए थे और यहाँ पर सभी लोगों को आश्वासन दिए कि भाई जब हम यहाँ पर ठोकर बनवाए हैं तो आगे भी काम मैं कराऊंगा और इसका हिफाजत करूंगा गांव का। लेकिन इस बात को बहुत सारे लोग छिपा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहे हैं कि नहीं, अभी तक कोई नेता नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये एक राजनीतिक ड्रामा है, प्रोपेगेंडा है और कोशिश किया गया है कि इस गाँव का जो मत है उसको रोका जाए कि कहीं वो किसी राष्ट्रवादी पार्टी के खाते में वोट न चला जाए सामूहिक तौर पर। तो मुझको यही लग रहा है कि ये एक जानबूझ के सोची समझी साजिश है जो इस गांव को मत देने से रोका जा रहा है, एक पार्टी विशेष को वोट न जाए। इसीलिए राज्यसभा के सांसद के कल शाम को आने की बात को छुपाया गया है। जब वो आए थे आश्वासन जब दे के गए तो फिर आज सुबह में इतना ड्रामा क्यों, ये भी एक कारण है। और मुझे यही कहना है कि जो बुद्धिजीवी समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समझे कि कैसे कैसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा रचा जाता है, लोगों को वोट मत देने का अधिकार से वंचित किया जाता है। ये समझने की बात है। नमस्कार, मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1 न्यूज। आज मैं हूँ नरकटियागंज के राजपुर तुमकड़िया पंचायत के तुमकड़िया ग्राम में और यहाँ पर सुबह से ही वोट का बहिष्कार हो रहा है। कुछ लोगों से हमने जानने का प्रयास किया था तो बताया कि यहाँ पर वोट का बहिष्कार इसलिए कर रहा है कि नदी जो है जो साथ गाँव के बगल में बहने वाली पंडई वो हर साल कटाव कर रही है और 10 से 15 घर हर साल नदी में विलीन हो रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि गांव को विस्थापित करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग गांव छोड़ के अन्यत्र जाके बस गए हैं। यहाँ के लोग जो हैं कह रहे हैं कि हमने ऊंचे अधिकारियों के पास नेताओं राजनेताओं के पास फरियाद किया, दौड़ धूप किया, लेकिन गांव में बांध अभी तक नहीं बना और ना ही पुल पुलिया बना। तो इसी सिलसिले में हम चलते हैं स्थानीय सोनेलाल जी से बात करने के लिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सोनेलाल जी, देख रहे हैं काफ़ी आज हो हल्ला हो रहा है और चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, क्या आपने कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई और आगे तक? देखिए, मैं 2017 में जो भीषण बाढ़ आपदा आया था उसके बाद से मैं प्रधानमंत्री को मेल किया, मुख्यमंत्री को मेल किया, विभागीय सारा मंत्री को मेल किया, डीएम को मेल किया, डीएम को मेल किया, बीडीओ से मिला, सीओ से मिला, सारे प्रतिनिधि से मैं किया।
बैनाथ महतो जी उस समय हमारे सांसद थे, उनसे भी मेरी बात हुई। तो सब लोगों ने यही आश्वासन दिया कि हाँ जी ये बांध लग जाएगा, ये गांव का सुरक्षा करना फर्ज है। मुख्यमंत्री जी आए हुए थे उधर आपका में गौनाहा प्रखंड में, इसी पंडई नदी के किनारे, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ जा कर के मंच पे मुख्यमंत्री जी को मैं आवेदन दिया। फिर वहाँ से जांच आई और जांच आने के बाद लोग आए, जेई आए, तो आए तो सब लोग सुपरविजन किए, करके नाप जोख किए, कहे कि बांध लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेलवे है, रेलवे नहीं बांधने देगा, रेलवे हट के बांधेंगे फिर रेलवे से पानी आपके यहाँ जाएगा। हमने डीआरएम से जाके बात किया रेलवे में। डीआरएम कहा कि कितना जनसंख्या है गांव का जनसंख्या लगभग, वोटर का जनसंख्या लगभग हमको लगता है कि 3000 से ऊपर या 3-3.5 बताइए। 3-3.5 वोटर हैं और फिर भी गांव का सुरक्षा के लेके कोई जागरूकता नहीं है। अच्छा, इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था 2022 के दिसंबर में, तो उसके अगले दिन राज्यसभा सतीश चंद्र दुबे आए थे। तो उस टाइम तो मैं मौजूद नहीं था जब वो आए थे, मतलब मेरे वीडियो रिलीज होने के अगले दिन वो आए थे। तो उन्होंने आश्वासन कुछ दिया था कि नहीं? आश्वासन तो सतीश दुबे जी देते हैं, बेचारे अपने पॉकेट से या अपने फंड से 1-2 बार ले आकर के वो टुकड़ा लगवा के, जाली लगवा के ठोकर बनवाए, लेकिन वो ठोकर से काम नहीं चलने वाला। इसलिए पहाड़ी नदी है, ये पहाड़ी नदी है, बिना बांध का ही नहीं रुकने वाला है। इस गांव में कुल 35 से 40 एकड़ भूमि है और यहाँ लगभग गरीब तबके के लोग हैं, चाहे किसी कास्ट के हों, और वो भी जमीन जो है वो नष्ट हो गया है, कुछ भी नहीं होता है। सब लोग प्लान करके बाहर चले जाते हैं, इस भूमि पे कुछ नहीं होता। सोनेलाल गौड़ जी बता रहे हैं कि यहाँ पर आश्वासन मिलता है। एक राज्यसभा सतीश चंद्र दुबे हैं जिन्होंने अपने पॉकेट से ठोकर बनवाया था, लेकिन और भी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, पद पे हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। तो बताइए कि ग्रामवासी वोट का बहिष्कार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो जितनी यूथ है उन लोगों ने विचार किया कि मैं गया था, मैं तो समझाने की बहुत कोशिश किया कि वोट रोक देने से कोई फायदा नहीं है, हाँ, वोट दिया जाए। जी। मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन यूथ जितने हैं, या वो महिला हो या पुरुष हो, सब एकजुट होकर के कह रहे हैं कि नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं। जब तक बांध नहीं बंधेगा तब तक चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, या मुखिया सरपंच का चुनाव हो, हम लोग बहिष्कार कर देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे। नहीं तो डीएम साहब आवे मेरे यहाँ, एक वह आश्वासन दे कि भाई हम इस पर काम करवाएंगे, या कोई मंत्री आश्वासन दे तो हम लोग वोट देने के लिए। नहीं, आश्वासन तो मिल ही रहा है, लेकिन अब एकाएक वोट न देने से एकाएक पुल तो नहीं बन जाएगा रातों रात। नहीं, 1 घंटे के अंदर तो पुल नहीं बनेगा सर। ये आश्वासन तो मान लीजिए कि कई साल से आ रहा है सर। आश्वासन ये हमको लगता है कि 15 से 20 बरस से आ रहा है, 20 बरस से आ रहा है आश्वासन, और आश्वासन ही आश्वासन आता है। इलेक्शन के टाइम में आश्वासन आता है, उसके बाद एक कुत्ता झाँक नहीं आता है। एक हमारी लोकल विधायिका है रेशमी वर्मा जी, उन्होंने कही कि इस गांव को मैं गोद ले रही हूं, और मेरे इलेक्शन जीत जाने के बाद मैं इस गांव में कैंपिंग करूंगी, कैंप करके और बैठ के मैं सारी काम कराऊंगी, लोगों की समस्या को हल करूंगी। लेकिन वोट के बाद, जीत जाने के बाद आज तक इस गांव में कभी नहीं आई। गोद लेना तो देखिए, आज बुद्धिजीविता का दौर है। आज जिसके हाथ में मोबाइल है वो खुद अपने आप में एक समझदार है। यहाँ के लड़के दूसरे राज्यों में परीक्षा देने जाते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो विधि व्यवस्था है, वो देख के आते हैं यहाँ पर। जो बिहार की नई पीढ़ी है तो वो देखते हैं कि भाई दूसरे राज्यों में तरक्की हो रहा है, दूसरे राज्यों में ऐसा वैसा हो रहा है, और हम लोग बिहार दिनों दिन पिछड़ते जा रहे हैं। भले ही केंद्र में एक तेजस्वी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रभाव हमारे बिहार में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए युवा वर्ग जो है वो आहत है, दूसरे राज्यों से तुलना करके घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं बिहार से। तो उनकी नाराज़गी जो है वो जायज़ है। ये अलग बात है कि वोट का बहिष्कार कर देने से रातों रात पुल नहीं बनेगा, रातों रात बांध नहीं बनेगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आश्वासन लेते लेते आदमी के अंदर खींच उत्पन्न होता है। आज हम लोग बिहार के जो नई पीढ़ी है वो जात पात, धर्म, इन सब से दूर रह के वो सोच रही है कि बिहार तरक्की करे, खुशहाली हो। यहाँ पर मार काट जो 90 का दौर था, लालू राज वाला, जंगल राज वाला, ऐसा दौर ना आए। तो वोट का बहिष्कार तो होना ही है। हमारे सतीश चंद्र दुबे जी जब विधानसभा के पहली बार चुनाव लड़ी, तो इस गांव के, तुमकड़िया गांव के जो 5 साल के बच्चे थे, उस वहां से लेकर के और 100 साल के बूढ़े तक
औरत और पुरुष दोनों मिल करके झंडा उठा करके और बुलंद किया था, एक आवाज में बुलंद करके और गांव-गांव घूम करके, और उनको विधायक बनाने का काम तुमकड़िया गांव ने किया था, आज जो निभाते आ रहे हैं। नहीं तुम बढ़िया गाँव विधायक ही क्यों बनाया, राज्यसभा सांसद तक पहुंचा उसके दिया। बाद में सांसद जी बने। ये तो आप लोग का देन है कि उनको सीढ़ी पकड़ाया और वही सीढ़ी उनको ऊंचाई तक ले गया। ऊंचाई तक ले तो बेचारे उनसे जो होता है वो कर ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। नहीं, वो आते हैं इस गांव में तो एक एक बच्चे से चाहे एक एक लोग से मिलते हैं तो उनकी सर झुक जाती है, उनके ऊपर इस गांव में बहुत एहसान है। लेकिन हम वो क्या करें, क्या करें? अब एक उनके करने से कुछ नहीं होता है, आगे से सपोर्ट नहीं मिलता, अपने पॉकेट से कुछ पैसा खर्चा करके ठोकर लगा के चले जाते हैं, ठोकर काट के गिरा देता है बात। बिहार इसलिए विकास नहीं कर रहा है कि सामूहिकता का यहाँ पर अभाव है, यहाँ पर लोग बढ़ जाते हैं चुनाव के टाइम पर। लेकिन उसी तरह अगर जनप्रतिनिधि भी एक हो जाए बढ़ने की वजह से, तो ये गाँव जो है और चमक जाएगा। विस्थापित नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आसपास के लोग आके यहाँ पर कोई बिजनेस रोजगार भी बैठा सकते हैं, ग्राम उद्योग बैठ सकता है यहाँ पर। जी जी जी, चलिए, बहुत आपसे